राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बार फिर से नई खबर सामने आ रही है। दरअसल 53,749 पदों पर हो रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के डीवी की प्रक्रिया जारी है। डीवी की प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन डीवी में जिस तरीके से अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं उसको लेकर के अब कई सारे अभ्यर्थी बाहर होने की कगार पर हैं। दरअसल ये पूरा मामला है दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को लेकर के, क्योंकि पहले सामान्य अभ्यर्थियों में कम संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया था, लेकिन दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को तकरीबन 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यानी कि एक पद के लिए 5-5 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और ऐसे में 4 अभ्यर्थियों के बाहर होने यानी कि उनको कहीं ना कहीं झटका लगता नजर आ रहा है। वैसे 1.5 गुना अभ्यर्थी थे, लेकिन दिव्यांग कोटे में 5 गुना अभ्यर्थी है। अब ऐसे में भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिव्यांग कोटे में भीड़ बढ़ती जा रही है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक पद के लिए 5 अभ्यर्थी डीवी करवाने के लिए आ रहे हैं। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो परीक्षा करवाई गई थी और इस भर्ती में इस बार दिव्यांग और अन्य हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को एक पद के विरुद्ध 5 या उससे भी अधिक संख्या में पात्रता जांच के लिए बुलाया गया है। अब इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं और इसमें इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों में नौकरी की उम्मीद तो जगी है, लेकिन अंतिम चयन पर प्रत्येक पद के लिए 4 अभ्यर्थी सीधे सीधे इससे बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में जहां पर भी अभ्यर्थियों का डीवी हो रहा है वहां पर मुख्यालय पर शिक्षा विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। अब प्रदेश भर में 1,60,749 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है। प्रक्रिया के पहले 4 दिन केवल दिव्यांग और अन्य हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए तय किए गए हैं नियम। तो ऐसे में अजमेर में ही 4 दिनों में करीब 3,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब अन्य जो 8 संभागों में भी पहले 4 दिन इन्हीं श्रेणियों के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, यानी कि इस तरीके से कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने से भीड़ तो बढ़ रही है और इसकी वजह सामने आई कि बोर्ड ने इन कैटेगरीज के सामान्य से अधिक अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए बुला लिया है, यानी कि 5 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि पिछली भर्तियों की बात करें तो पिछली भर्तियों के अनुभव के बाद यह फैसला लिया गया। अब बोर्ड का कहना है कि पिछली भर्तियों में एक पद के विरुद्ध केवल 2 दिव्यांग अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अब पात्रता जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थी न्यूनतम 40% दिव्यांगता की श्रेणी में आते ही नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते थे और वो सीटें भरी ही नहीं जा रही थी। अब अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए और सहूलियत के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने और विभाग ने यह फैसला सुनाया है। ऐसे में जो 40% दिव्यांगता की श्रेणी में बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं आते थे, तो पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने से परिणाम जारी करने में देरी होती थी और इसी अनुभव को देखते हुए यानी कि पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए इस बार अधिक अभ्यर्थियों को बुलाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि एक में कमी पाई गई तो दूसरे अभ्यर्थी को लेंगे, दूसरे में कमी पाई गई तो तीसरे को लेंगे और तीसरे में कमी पाई गई तो चौथे और 5वें को ले सकते हैं। यानी कि 5 में से कहीं पर भी एक भी अभ्यर्थी में कोई भी मिसमैच पाया जाता है तो उसकी जगह पर दूसरे अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है और ये बड़ी अच्छी खबर भी है। और चौथे दिन अगर बात करें तो 566 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन हुआ। तो इस तरीके से लगातार सत्यापन हो रहा और भीड़ जो है वो बढ़ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड का के जो अध्यक्ष हैं उनका भी यही कहना है कि दिव्यांग के साथ ही विधवा, परित्यक्ता और अन्य हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में 5 से 10 गुना तक अभ्यर्थियों को एक पद के विरुद्ध विचारित सूची में शामिल किया है। और इसकी वजह यही है कि इन कैटेगरीज में पात्र और योग्य अभ्यर्थी एक बार में ही मिल सके ताकि परिणाम जल्द जारी किया जा सके। अब जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग करते हैं, ऐसे में अब दिव्यांग कोटे में भी जल्द परिणाम जारी किया जा सके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।